रूस की ड्रोन घुसपैठ पर देखिए एक्शन में नाटो भी नजर आ रहा है। नाटो फाइटर जेट्स ने लगातार उड़ान भरी है। F-16 यूरो फाइटर F-35 उड़ान भर रहे हैं। नाटो ने एंट्री ड्रोन सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। जाहिर है जिस तरह से लगातार रूसी ड्रोन्स नाटो देशों में घुसपैठ करते नजर आ रहे हैं, उसके बाद नाटो भी पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। तो रूस की ड्रोन घुसपैठ, नाटो का एक्शन। एक हफ्ते में 56 बार फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। रोमानिया में ही 19 बार उड़े नाटो जेट्स। नाटो देशों में 48 रूसी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए। रूस के ड्रोन को सीमा से बाहर धकेला गया। नाटो के F-16 यूरो फाइटर एक्टिव हुए। रोमानिया में नया एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और इस बीच एक और जानकारी सामने आ रही, रूस और ब्रिटेन के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। खतरे के बीच अलर्ट हुई ब्रिटिश रॉयल नेवी और यूके ने रूस के 2 युद्धपोत को इंटरसेप्ट किया है। समंदर में टकराव के मामलों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और नतीजों के लिए तैयार रहे रूस। ये जॉन हेली ने चेतावनी दी है रूस को। तो ब्रिटेन वर्सेस रूस, देखिए कैसे समंदर में टकराव की स्थिति बनती जा रही। कुछ अहम तथ्य आपके सामने। यूके के आसपास रूसी एक्शन बढ़ा है। 2 साल में 30% रूसी एक्शन बढ़ा है। यूके के रक्षा सचिव की रूस को चेतावनी। ब्रिटेन ने कहा रूस की हरकत खतरनाक है। इंग्लिश चैनल में रूसी जहाज इंटरसेप्ट हुआ है। ब्रिटिश नेवी ने रूस के युद्धपोत को रोका। रूसी कोवेट स्टोइकी टैंकर येलना इंटरसेप्ट हुआ है और ब्रिटिश जहाज सेवर्न ने इंटरसेप्ट किया है। इनको सभी साफ पता चल रहा है कि समंदर में तो कम से कम ये टकराव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और टकराव के आसार बढ़ते जा रहे हैं और निशाने पर रूस के ब्रिटेन नजर आ रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर लेजर वेपन का इस बीच किया है परीक्षण। हाई स्पीड और लो फ्लाइंग टारगेट को इसमें इंटरसेप्ट किया गया। ड्रैगन फायर की टाइप 45 डिस्ट्रॉयर पर तैनाती होगी। तो आप समझ गए होंगे ये है क्या। ये पुतिन को ब्रिटेन का शक्ति प्रदर्शन है। ड्रैगन लेजर वेपन का टेस्ट किया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेजर वेपन का दूसरा लाइव टेस्ट ये ब्रिटेन करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। टारगेट को आसानी से इंटरसेप्ट किया गया है। ये जो परीक्षण किया गया है इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल से बेहद सस्ता ये लेजर वेपन माना जाता है। इसका टेस्ट किया गया है ऐसे वक्त में जब रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये टेस्ट अपने आप में बहुत अहम है और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह मिसाइल से भी सस्ता है। ड्रोन गिराने की लागत सिर्फ $15 आती है। ड्रोन वॉरफेयर का जिस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें इस तरह के वेपन की सख्त जरूरत महसूस की जा रही। टाइप 45 डिस्ट्रॉयर पर इसे लगाया जाएगा। एयर डिफेंस क्षमता इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी जो नजर आ रहा है। मनीष, हम लगातार देख रहे हैं ड्रोन्स कैसे दोनों तरफ बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? ब्रिटेन खुद को इतना तैयार करता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्या यह बात सही है कि रूस वर्सेस नाटो की अगर नौबत आती है तो सबसे पहले ब्रिटेन पर खतरा है? देखिए, रूस में अगर आप लोगों से पूछें कि आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है तो वो कहेंगे ब्रिटेन, ना कि अमेरिका। तो रूस और ब्रिटेन के बीच अदावत बहुत पुरानी है। उसके राजनीतिक कारण है, उसके सांस्कृतिक कारण है, उसके भौगोलिक कारण है, वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, रूस के लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ब्रिटेन पर कब्जा कर लेता अगर सोवियत संघ ने ब्रिटेन की मदद नहीं की होती। लेकिन आज की तारीख में देखिए तो एकदम कहानी बदल गई है। जर्मनी और ब्रिटेन एक साथ खड़े हैं। रूस उनका दुश्मन हो चुका है। बल्कि क्रीमिया पुल पर आपको हुआ हमला याद होगा तो रूसी एजेंसियों ने साफ तौर पर कहा था कि वो सीधे सीधे ब्रिटिश एजेंसी का हाथ है। इसके अलावा जब कुर्स्क में यूक्रेन की सेना घुसी तो उसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस और ब्रिटिश सपोर्ट की वजह से घुसी थी। ब्रिटेन काफ़ी एक्टिव है। इतना ही नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में ही एक बार शांति वार्ता हो चुकी थी।
लेकिन उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, जिन्होंने कि ये शांति डील नहीं होनी थी। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि किसी भी कीमत पर ब्रिटेन चाहता है कि रूस को मजबूत नहीं रहने दिया जाए और उसके लिए वो तमाम तरह की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल मनीष, और रूस की तरफ से जो ब्रिटेन को चेतावनियां दी जाती है, उनके अगर शब्दों वाक्यों को भी देखें तो वो चेतावनी काफी बड़ी होती है, बहुत ही बोल्ड एक तरीके से थ्रेट दिया जाता है लंदन को लेकर खासतौर पे। ये भी अपने आप में बताता है कि वो दुश्मन नंबर 1 मानते हैं ब्रिटेन को।